देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी द्वारा किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही हितकारी योजनाएं संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि किसान मोर्चा के पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जाएं और किसानों से संपर्क करें, साथ ही उनको योजनाओं का लाभ दिलाएं। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। भाजपा सरकार हरदम किसानों के साथ रही है और उनके हित में कार्य की है। उन्होंने किसानों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जमकर तारीफ की और कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेकर किसान हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार की अगर हम यहाँ पर नाम लेने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा और एक अपनी योजनाएं हर घर जिससे लाभान्वित होता है, इतनी योजनाएं हमारे बीच में है। घर में जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके उसकी शादी ब्याह उसकी पढ़ाई हर चीज की चिंता करने वाली अगर कोई सरकार है तो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार है। लेकिन इन सरकारों की योजना के संदर्भ में ये इस तरीके से प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं। संभागीय बैठक के अवसर पर हम सब ने आज अपने किसान मोर्चा के लाडले प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत किया है। पर मैं कहना चाहता हूं कि आपके ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह स्वागत फूलों से नहीं, जुबान से नहीं, काम के स्वागत को वो मानते हैं और हम काम के दम पर उनका स्वागत देंगे। जिस दिन दर्शन सिंह जी ये कह देंगे कि प्रदेश के 57 जिलों में से रीवा जिला प्रथम है, उस दिन उनका असली स्वागत होगा और वह रीवा जिला स्वागत करके दिखाएगा। ये रीवा संभाग जिसमें हमारे 4 जिले आते हैं, रीवा, सिंगरौली, सतना और सीधी, इन्हीं 4 जिलों का आज कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर किसान मोर्चा की दृष्टि से रखा गया। क्योंकि लगातार देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने किसान को आय को दुगनी करने का काम जो किया है और नीतियाँ कैसे संचालित होती हैं। क्योंकि एक समय वो था जब 2013 से पहले का भारत यदि हम देखते हैं तो उदासीनता थी। आज जैसे ही अपन पेपर खोला और पढ़ा, हम सबके आपके माध्यम से पता चला कि आज विश्व बैंक और IMF के आंकड़े कह रहे हैं कि भारत में गरीबी घटी और उसमें भी ग्रामीण गरीबी जो है वो 14.93 से ज़्यादा घटने का काम हुआ है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये 7-8 सालों का जो है कैसे हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन तक ला सकते हैं और कैसे उस अंत्योदय के सपना जो हमारे मनीषियों ने देखा था, जो डॉक्टर साहब दीनदयाल जी का, अनेकों हमारे मनीषियों का जो सपना रहा था, उस सपने को पूरा करने का काम हमारी यशस्वी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने जो छलावा किया था उसमें पंडित नेहरू ने, मैं आज़ादी के पहले की बात नहीं करूंगा, लेकिन आज़ादी के बाद जब 1950 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई और उसी पंचवर्षीय योजना जब ये कहा कि इस देश का विकास, नेहरू जी का कथन है कि इस देश का विकास उद्योगों के माध्यम से ही संभव। हम उद्योगों के विरोधी नहीं, लेकिन किसानों की लाश पर रोटी सेकने का काम किया और उसके परिणाम दुष्परिणाम क्या हुए कि कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहे। किसान की जो GDP में खेती किसानी की हिस्सेदारी इस देश के अंदर 56% हुआ करती थी, उसको कांग्रेस ने, उसकी नीतिक सरकारों ने ऐसी नीतियां लागू की कि वो धीरे धीरे किसानों की हिस्सेदारी घटते गई और उससे हिस्सेदारी को घटने का काम किया। ये पहला कार्यकाल ऐसा चल रहा मोदी जी का कार्यकाल जिसमें दोबारा किसानों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। ये भी अपने आप में एक अचूक मंत्र है कि खेती को हम 1.5 गुना कैसे ले जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी और 2003 के बाद जो परिस्थिति बदलाई और उनके साथ चाहे वो उदारीकरण का दुष्प्रभाव खेती किसानी पर था, लेकिन किसानों को जो बीमारू राज्य कहलाता था उस बीमारू राज्य को जब खेती के सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजन के साथ काम करना शुरू किया
तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार कृषि करुणा अवार्ड पाने का काम हमारे मध्य प्रदेश ने किया है। किसानों ने मेहनत करी, मध्य प्रदेश की नीतियां सहायक हुई, क्योंकि किसी भी नीति को आगे बढ़ाने के लिए मूलतः 4 फैक्टरों पे काम करते हैं, जिसपे हमारी भारतीय जनता पार्टी का विजन जो चल रहा है, मध्य प्रदेश का विजन जो चल रहा है कि किसान की लागत को कम करना, उसके उत्पादन को बढ़ाना, उसको सही मूल्य मिलना, और साथ में जब भी कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा के समय सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उस कमजोर पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी रहे। इन चारों कामों को करते हमने दिखाया। आरबीसी 64 में परिवर्तन करने का काम यदि किसी ने किया है, जो जैसा कहते हैं अंग्रेजों का एक्ट चला आ रहा था कांग्रेस ने, उसने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन आरबीसी 64 में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी ने किया, जिसके कारण किसानों को चाहे उनके राहत की बात कहें, चाहे बीमा की बात कहें, बीमा की नीति भी देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने लागू किया। इनके तो एक मुख्यमंत्री थे जो कहते थे 1 रुपया भेजते 15 पैसा आती, लेकिन हमने डायरेक्ट डीबीटी करके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके और अब भ्रष्टाचार से मुक्ति देने का काम किया, मुक्त करने का काम किया है। इनके एक और प्रधानमंत्री थे जो कहते थे केवल एक संप्रदाय विशेष का यहाँ के संसाधनों पर अधिकार है, लेकिन हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने ये कहा नहीं, उस गांव के व्यक्ति का भी अधिकार, और पहली बार ग्राम सड़क योजना यदि कोई लेकर आए तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए। पहली बार केसीसी कार्ड, क्योंकि अंतिम व्यक्ति का भी उस धन पर अधिकार है। सरकार का हिस्सेदारी जब हम कहते हैं तो किसानों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इस बार जो न केवल केसीसी अटल जी ने बनाया, इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर यदि हम खर्चा की बात करते हैं तो लॉकडाउन के अंदर मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, धन्यवाद देता हूं पूरे किसान समाज को, जिसने उस समय जब उद्योग धंधे बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, रेल की पटरी बंद हो गई, हवाई सेवा बंद हो गई, बस सेवाएं बंद हो गई, लेकिन किसान के खेत खुले रहे, मजदूर के हाथ खुले रहे, जिसके कारण माननीय मोदी जी ने भी 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का काम गांव के ऊपर किया है। काम देश में हुआ है। 1000 एफपीओ मध्य प्रदेश में लगभग 7,500 करोड़ का बजट उस पर आया। इस पे भी सिंचाई की परियोजनाओं को जब हम देखेंगे तो 7.5 लाख हेक्टेयर को 42 लाख हेक्टेयर पर पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है। 65 लाख तक उसको ले जाने का लक्ष्य हमने इस पंचवर्षीय में लिया है। 2022 तक जब हम आय को दुगनी करने की बात करते हैं तो कैसे उसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, हमने आपको पूरी उन योजनाओं के माध्यम से कि गरीब तक योजना कैसे किसान का साहस बढ़े, इसलिए किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में 4000 और जोड़कर किसान कल्याण निधि, इस प्रकार से 10,000 रुपए देने का काम भारत की यशस्वी और मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार ने किया है। ऐसे अमूलचूल परिवर्तन, एक समय बीमा उपहास हुआ करता था एक सिंगल क्लिक में, जहां लोग कह रहे हैं, कोई तर्क वितर्क कर रहे हैं, 888 करोड़ का प्रीमियम जमा हुआ, 2876 करोड़ रुपया जैसे ही फसलों में नुकसानी हुई थी तुरंत माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के किसानों को दिया गया। और अभी सिंगल क्लिक में 1-1.5 माह पहले बैतूल से पूरे, जिसमें माननीय मोदी जी ने भी उस कार्यक्रम को संबोधित किया था वर्चुअल माध्यम से, 7,618 रुपए की राशि एक साथ सिंगल क्लिक में देने का ये राष्ट्र में सबसे बड़ा काम किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार ने किया है। किसानों के हित में लगातार माननीय शिवराज सिंह जी का चिंतन, दिन रात मेहनत करते हैं और किसान का भी विश्वास है। मैं इस भूमि को नमन करते हुए, रीवा और पूरे संभाग को नमन करते हुए, यहां से उस समय भी जब कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा किसान उस समय भी भ्रम में नहीं आया। यहाँ का किसान को, यहाँ की आम जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ और आगे भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने संगठन को विस्तार करते हुए, जिसमें किसान मोर्चा की महती भूमिका रहने वाली है और नीचे तक हमारा काम जाए, जिसमें हमारे जिलों की संरचना, हमारी संभाग की संरचना, हमारी मंडलों की संरचना और हमारे ग्राम पंचायतों की संरचना, इस पर ये जो प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, हमारा कार्यकर्ता ऊर्जा और विश्वास के साथ, उत्साह के साथ अपना काम करते हुए, और किसान मोर्चा जिसकी दम पर हम कह सकते हैं कि 170 सीटें मध्य प्रदेश की केवल गांव से निकल के जाती, और इस बार किसान मोर्चा पूरी, जो भ्रम पिछले बार कांग्रेस ने फैलाया था उस भ्रम पर तो आएंगे नहीं, लेकिन हम दमदारी से कहते हैं इस बार और बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
पुनः स्थापित करते हुए और किसान की आय को न केवल दोगुना करेंगे बल्कि मध्य प्रदेश जैसे रोज के आंकड़े हम नहीं कह रहे, अंतरराष्ट्रीय आंकड़े कह रहे हैं, अब तो उन आंकड़ों के हिसाब से भी हम मध्य प्रदेश की न केवल जीडीपी में हिस्सेदारी जो 18% से लेकर 22.5% तक अपने आप में एक शोध का विषय है, इस प्रकार का कृत्य करने का काम मान लीजिए चाहे वो 0% हो, ऐसी बहुत परिणामदायी योजना है। आपके हाथ में पत्र रख दिया जाएगा, सारी परिणामदायी योजना है उसके अंदर बहुत सारी है, भूमिका निभाएगा। हाल ही में किसानों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकारें किसानों के पक्ष में काम नहीं करेगी तो वो प्रदेश की राजधानी सहित अन्य प्रदेश की राजधानियों को दिल्ली बना देंगे। देखिए, माननीय राकेश टिकैत जी जो भी हैं, उनका चूंकि इस क्षेत्र में वो पहले भी आए हैं और कई बार बरगलाने की कोशिश की, लेकिन हमारी जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली है। और जो विषय वो कह रहे हैं, उनने यही चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में भी कहा था, चुनाव के पहले अन्य प्रांतों में भी कहा था, उनका हस्त आप सबने जान लिया है। जनता न्याय और अन्याय सब जानती है और किसी भी प्रकार के फेसबुक और ट्विटर पर राजनीति करने वालों की कुछ भी बखत नहीं करे। अगर वह राजधानी में आंदोलन खड़ा करते हैं तो आप लोग क्या करें? राजधानी में आंदोलन उनने अभी भी ये देश के विधान में, संविधान में जिसको अभी अम्बेडकर की जयंती हमने मनाई है, उसमें सबको अधिकार दिया गया, लेकिन जायज बातों को लेकर राष्ट्रवाद के विरोध में जो भी जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी किसान एमएसपी आंदोलन चालू करने वाले हैं, एमएसपी को लेकर उन्होंने जो कहा है, चूंकि एमएसपी वास्तव में एमएसपी हमारी गारंटी और हम तो उससे भी अधिक मूल्य देने का काम भारत की सरकार ने जो योजना बनाई, दूरगामी योजना बनाई, आप कल्पना करो ये एमएसपी का कानून तो मंडी में तो कब से लगातार चल रहा है, ये 70 के दशक से लगातार चल रहा है, लेकिन उसको वास्तविक मूल्य आज हम गर्व के साथ कह देते हैं कि मध्य प्रदेश का गेहूं इस बार जो आया है विदेश में निर्यात माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय केंद्रीय नेतृत्व के प्रयास से किया गया, जिसके कारण गेहूं के रेट बढ़े और मंडियों में आवक ने, हम कह रहे हैं मंडियों की आवक घट जाए लेकिन किसान को लाभ मिलना चाहिए और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और दिलवा के रहेंगे। अभी भी किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, अभी भी आपके लोगों से खुश नहीं है, इसका क्या कारण है? देखिए, अब उनके पास कहीं नहीं है, कांग्रेस कह लो, चाहे विरोधी कह लो, चाहे कम्युनिस्ट कह लो, ये तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अब इनको कोई अधिकार इसलिए भी नहीं है कि 60 साल में उस किसान की दुर्दशा करने वाले हम पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर। मैं तो गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की एक चौपाई, क्योंकि ये उन्हीं का क्षेत्र है, एक जरूर कहूँगा कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल और विरोधियों पर फिट हो रहे। वो तुलसीदास जी कह गए कि पर घर घालक लाज न भीरा और बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ स्त्री कभी प्रसव की पीड़ा को समझ नहीं सकती है, ये कांग्रेस का चरित्र है। फसल योजना लागू की गई है।